रेडी। तो लोग सीधे खड़े रहेंगे, हाथ पीछे करके ऐसे खड़े रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त जौनपुर में है और ये जो है टाइकोंडो की जो है यहाँ पे एकेडमी है और यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं सब यहाँ पे बच्चे हैं और इन्होंने मेडल भी जीता है, कोई ब्राउन जीता है, कोई गोल्ड जीता है। इस बच्चों से बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे और यहाँ पर जो है प्रतिभा किसी के अंदर से जो की प्रतिभाएं जो रहती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनके अंदर जुनून जज्बा होता है, तभी वो प्रतिभा में आगे रहते। हालांकि कुछ बच्चों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो है ब्राउन मेडल जीता। कि आपने कैसे खेल को कैसे प्राथमिकता देती हैं, आप खेल में हमेशा आगे जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बार जब गई थी फाइट करने और मुझे एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, लेकिन मेरा गोल्ड मेडल मन था, लेकिन आ नहीं पाया। अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे गोल्ड मेडल लाने की। जी, ये बताइए, आप जो है महिला हैं, जैसे बेटियां हैं, तो बेटियों को बहुत ही चैलेंज मतलब होता है कि बेटियां हर तरफ बेटियां ही छाई रहती, चाहे अगर बात करें तो चाहे विवाह हो, चाहे हर तरह से लड़कियां ही छाई रहती। उस पर क्या कहेंगे और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जौनपुर में जो लड़कियां हैं वो भी खेलें और आगे बढ़ें। खेल को माननीय प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, खेल को प्राथमिकता देते हैं कि बच्चे खेलें, तभी उसका मन का और उसके दिमाग का भी विकास होता है। उसको खेल को एक घंटे देना चाहिए कम से कम। और यहाँ पे कोच जो आपको सिखाते हैं, क्लास कराते हैं, कितना टाइम देते हैं? कैसे? मॉर्निंग क्लास भी चलती है और इवनिंग क्लास भी चलती है। और मॉर्निंग क्लास 1 घंटे की चलती है, इवनिंग क्लास 2 घंटे की चलती है और नानचा की क्लास भी चलती है। जी, तो ये गेम कहाँ पे हुआ था? कोरिया में स्टार्ट हुआ था और अभी सब जगह चलने लगा है गेम और लोग भी खेलना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जब मेडल मिला होगा, ये देख सकते हैं, इनको जो है ब्राउन मेडल मिला हुआ है, और उस पल कैसा रहा होगा? मतलब किसी का बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगा था, लेकिन तब फिर भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। मुझे नहीं लगा था कि मेरा कोई मेडल आ पाएगा। अच्छा, ये बताइए, खेल में सपना क्या है आपको? मतलब देश के प्रति, देश के लिए कुछ करने का जज्बा? ओलंपिक तक जाना है। अच्छा, आपको जज्बा, देख सकते हैं इनका एक जज्बा है ओलंपिक तक जाना। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और खेल को हमेशा प्राथमिकता के साथ खेलते रहिए, आपका जो सपना हो पूरा हो। और देख क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है आपका? आराध्या मौर्य। आराध्या मौर्य जी हैं और काफ़ी जो है दिलचस्प है, खिलाड़ी भी हैं। और इनसे भी बात करेंगे, आप खेल में कौन सा आपको मिला है, क्या मिला है? मुझे कुछ नहीं मिल पाया, मेरा ओलंपिक में जाने का सपना है, तो मुझे मिला कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आप देखिए एक छोटी सी बच्ची है, बच्ची के जो हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं। बच्ची को मतलब जैसे कि एक सपना होता है, हर इंसान के अंदर सपना होता है कि हमको देश के प्रति जज्बा के साथ देश के लिए कुछ नाम भी करना है, और बच्ची का सपना है गोल्ड मेडल। ये आपका सपना है गोल्ड मेडल लाने का? जी, देश के लिए कुछ अलग करेंगी, देश जैसे आपका देश में कुछ करेंगी तो आपका जौनपुर का, फिर किसी जनपद के रहेंगे तो आपका एक नाम रोशन करेंगे। किस तरह से नाम रोशन करेंगे? मैं ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लाके अपने जौनपुर का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने इंडिया का नाम रोशन करूँगी। इंडिया का नाम, बहुत बहुत शाबाश, आप काबिल तारीफ है। और इनसे भी बात करते हैं कि गोल्ड मेडल मिला हुआ है, आपको गोल्ड मेडल मिला, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप जैसे बेटियों को बहुत लोग वो करते हैं, जो सम्मान करते हैं कि आप हमेशा, बेटियां हर जगह आगे रहती हैं, उस पर क्या कहेंगी आप? किस तरह से गोल्ड मेडल आपने जीता, उस पर क्या कहेंगे? ट्रेनिंग करके और ओलंपिक तक जाने का सपना है, अब ऐसे ही गोल्ड मेडल लाएंगे ओलंपिक में। कौन सा लेवल रहा आपका और कौन सा लेवल रहा आपका? 5वां लेवल। देख सकते हैं स्टेट लेवल? स्टेट लेवल पे बच्चियां हैं जो स्टेट लेवल में अपना परचम लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में लहराई हैं। और ये बच्चियों का एक सपना है, एक जुनून है, इनके अंदर खेल के प्रति एक जज्बा है। मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर लाऊंगा। हालांकि इनसे भी बात करते हैं, यहाँ के जो कोच हैं, स्पेशलिस्ट हैं, इनसे भी बात करते हैं, बच्चों को किस तरह से यहाँ पे शिक्षा दीक्षा देते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और आप जिस तरह से बच्चों के साथ, इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ हमेशा उसके भविष्य को बनाने में जुटे हुए हैं, आपको बहुत बहुत तारीफ है। और जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है।
देखिए कोई भी बच्चा हो अगर सीख लेगा भविष्य में आपका भी नाम रोशन होगा। आप कोच हैं तो आप एक तरह से कहते हैं कोच जो होते हैं माता पिता के रूप में होते हैं, उनके गाइडलाइन होते हैं कि हमको इस प्लेटफॉर्म पे काम, अब बच्चों को आप प्लेटफॉर्म क्लियर करते कि लाइन बताते कि इस तरह से आप काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफलता जी 100%। तो क्या कहना चाहेंगे आपके इस एकेडमी के बारे में, कितने बच्चे एकेडमिक में रहते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? एकेडमी में करीब हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड बैच चलती है, मॉर्निंग की एक बैच चलती है और इवनिंग में 2 बैचेस चलती हैं। इवनिंग के 2 बैचेस चलते हैं जिसमें 4:30 बजे से 5:30 तक पहला बैच स्टार्ट होता है और दूसरा बैच 5:30 से 6:30 तक चलता है और तीसरा बैच चलता है एक नानचाकू क्लास चलाते हैं। वो एक ताइक्वांडो का एक वेपन होता है जिसके थ्रू बच्चियाँ और बच्चे हर कोई अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, तो वो 3rd बैच चलती है। और मेरे एकेडमी में इस समय मेरे एकेडमी का नाम कोबरा वॉरियर्स मार्शल आर्ट एकेडमी है और मैं अपना अगर परिचय दे दूं तो मेरा नाम अमन अग्रवाल, ब्लैक बेल्ट 2nd डैन, मेरा कंप्लीट डिग्री कंप्लीट हो चुका है। मेरा सिलेक्शन गोरखपुर में हुआ था, वहाँ से मैंने अपने ब्लैक बेल्ट को कंप्लीट किया। तो ये बताइए, तो ब्लैक बेल्ट आपको मिला जी, तो आप ये तो बहुत ही मेहनत करते हैं जी, बहुत आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने कितनी मेहनत किया होगा और क्या राज रहे होंगे, क्या खुलासा आप करना चाहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं जब क्लास 7th में था 2011 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताइक्वांडो का। बीच में किसी रीजन की वजह से मेरा ताइक्वांडो छूट गया, एजुकेशन की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। फैमिली वाले उतना सपोर्ट नहीं किए कुछ जगहों पे, पर मेरे फैमिली वाले इनको ये था कि हाँ एजुकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाए इनकी, उसके बाद इनको फिर से वापस से डालना है उसी सेक्टर में। आपका जो है जज्बा रहा होगा खेल के प्रति। होते हैं बहुत ही व्यक्ति ये होते हैं खेल के प्रति सजग रहते हैं जी, कि हमको खेल में अपना कैरियर बनाना है। तो आपका क्या कैरियर, आपको जो है खेल में ही ज़्यादा जी बिल्कुल देखते रहते हैं, आपको खबरें लगभग आती रहती है कहीं आप जैसे। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आपके स्टेट लेवल पे? स्टेट पे आपके एकेडमी से मेरे 12 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं स्टेट लेवल पे चैंपियनशिप में। पिछली साल भी मेरे इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे सेलेक्ट हुए थे जो बच्चे खेल के आए। तो आपके एकेडमी में बच्चों का कौन कौन से मेडल मिला है? इस ईयर में जो है बच्चों का 3 मेडल लगा है। इस बार एकेडमी से 4 बच्चे ही जा पाए। रीज़न क्या था कि गर्मी की छुट्टियों की वजह से बच्चे और पेरेंट्स बच्चों को स्टेट लेवल पे भेज नहीं पाए, जबकि सिलेक्टेड बच्चे थे। 4 ही बच्चे जा पाए इस बार। 4 बच्चों में से 3 बच्चियाँ थीं और 1 बच्चा। मैं आपको अभी कुशवाहा के बारे में बता दूं, इन्होंने ऑफिशियल मैच में सब जूनियर कैटेगरी में अंडर 29 kg में इनका भार वर्ग 29 किलो था। उस 29 किलो के भार वर्ग में इन्होंने जौनपुर का नाम पूरे यूपी में नाम रोशन किया, क्योंकि टॉप 4 में इन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके दिखाया, जो कि बहुत ही परिश्रम से आता है। क्योंकि यूपी में 22 करोड़ की आबादी है। 22 करोड़ की आबादी, 75 जिले हैं। 75 जिलों में एक छोटा सा शहर हमारा जौनपुर भी आता है और जौनपुर शहर से निकल करके एक बच्चा 29 किलो भार वर्ग में वहाँ पे बड़े बड़े शहरों के बच्चों को, जो उनकी ट्रेनिंग एकदम हाई लेवल की होती है, 2-2 घंटा 4-4 घंटा वो प्रैक्टिस करते हैं, उन बच्चों को जाके वहाँ पे हरा के और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करना, ये बहुत ही बड़ी बात है इनके लिए। वह क्लैप करेंगे सभी कुछ वहाँ के लिए। और मैं अगला नाम बताना चाहता हूँ फ्रेशर कैटेगरी में वागीसा सिंह। ये पिछले कई सालों से, मेरे अपने हाथ में पकड़िए बेटा, ऐसे यहाँ से मैं आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी लास्ट ईयर एंड उससे पहले भी लास्ट ईयर जो है विजय भी आए थे, उनको भी मैंने दिखाया था, पंकज भी आए थे, उनको मैंने दिखाया था कि हम लोग जब कोलकाता हावड़ा में गए थे तो इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपी का फर्स्ट प्राइज जीत के आया था, नाम रोशन किया था पूरे यूपी में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और इस ईयर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अप डाउन चलते रहते हैं। इस ईयर थोड़ा उतना रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि इस साल भी आएगा। और फ्रेशर कैटेगरी में इस बच्ची ने पिछली साल भी गोल्ड मेडल लाया था और इस बार भी अब बच्ची ने नाम रोशन किया। इसका इस बार गोल्ड मेडल था स्टेट लेवल। बच्ची का यहाँ पे मैं बता दूँ, आईसी मौर्य एकेडमी की सबसे प्रीसियस्ट स्टूडेंट मेरी है। इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर 2-2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम में मेहनत करती हैं बच्चियाँ ये। इस बार बहुत ही प्रयास था कि इनका मेडल, गोल्ड मेडल इस बार लग जाने का, लेकिन दुर्भाग्यवश किस्मत कह लें या फिर कुछ प्रॉब्लम कह लें, कुछ रीजन की वजह से, बस एक पॉइंट की वजह से समझ लीजिए कि इनका मेडल रह गया इस बार। लेकिन बच्ची ने जैसे ही उतरा 2 मैच में अपने भार वर्ग ग्रुप में, इनकी 40 किलो है इनका वेट, पर इन्होंने खेला किसमें 45 किलो है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। 45 किलो भार वर्ग में खेल करके इस बच्ची ने 2 नॉकआउट दिया, जो कि जौनपुर के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इनके लिए एक बार मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि ये आगे चल करके अपने एकेडमी के लिए, अपने जौनपुर के लिए गोल्ड मेडल जरूर लेके आए। मेरा पूरा ये विश्वास है इस चीज़ का।
अब मैं अगला बात करूँगा आराध्या मौर्य के बारे में। आपका नाम आराध्या मौर्य है। इन्होंने इस बार स्टेट चैंपियनशिप में पहली बार ये सेलेक्ट हुई थी। अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इन्होंने खेला है। पहली बार ये प्रैक्टिस कर रही हैं अपने कैडेट ग्रुप में और इन्होंने स्टेट चैंपियनशिप में गया। वैसे तो इनकी ट्रेनिंग पूरी अच्छी कराई थी मैंने कि गोल्ड मेडल आ जाए, पर ट्रेनिंग इतनी हार्ड कराने की वजह से इनके हाथों में इंजरी हो गई। इनका हैंड पूरा लेफ्ट हैंड पूरा स्वेल कर गया था, जिसकी वजह से ये ब्लॉक नहीं लगा पाएगी। जैसे होता क्या है कि ये पोजीशन लेते हैं हम लोग ये फाइट के दौरान, तो ये ब्लॉक पूरा लगता है। तो यहाँ पे हाथ में चोट लगने की वजह से सामने वाला किक करता है, इसी से बजाते हैं। हाथ पे पहले से ही चोट लगा तो कोई किक करेगा इस पर तो हाथ अपने आप काम बंद हो जाता है करना, हाथ अपने आप नीचे हो जाएगा। हाथ नीचे हो जाता है, ये पूरा चेस्ट गार्ड खुल जाता है। ये चेस्ट गार्ड खुलने की वजह से पॉइंट और इनका चला गया, जिसकी वजह से ये 3 से 4 पॉइंट की वजह से ये अपनी फाइनल राउंड की फाइट हार गई। लेकिन फिर भी इन्होंने एकेडमी का नाम गिरने नहीं दिया। इन्होंने मेडल अपने हाथ ये हासिल करके ही लाया स्टेट चैंपियनशिप में। ये एक बहुत बड़ी बात है, पहली बार था, अच्छा किया। आराध्या के लिए सभी लोग क्लैप करेंगे।